भाई कल है बारसा का तीसरा मैच ला लीगा का अगेंस्ट रायो वायकानो। और वायोकानो के हमें होम पे जाना है, जो कि एक हमारे लिए तो बहुत टफ स्टेडियम है। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, मैड्रिड को भी उन्होंने कई बार वहाँ पे तकलीफ दी है, हराया भी है, ड्रॉ भी किया है, और बारसा के साथ भी उन्होंने यही किया है। और रायो एक ऐसी टीम है जो हमारे होम पे आके भी कहीं ना कहीं तगड़ा खेलती है। इनफैक्ट कैंप नू पे भी उसने हमारा जो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन है वो खराब किया है। और एक स्ट्रॉन्ग टीम में हमारे अगेंस्ट तो मैं कम से कम उसको गिनता हूँ, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट बोलता है। और बारसा के अब 2 मैचेस हो चुके हैं, पॉइंट भी 6 हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, अगला मैच जो आ रहा है बारसा का वो आ रहा है वायोकानो, और उससे अगला जो आ रहा है वो हमें अपने होम पे खेलना है अगेंस्ट वेरेडोलाइड। और मैड्रिड के जो अगले 2 फिक्चर हैं वो है कि मैड्रिड अगले मैच में खेलेगी अगेंस्ट लास पाल्मास अवे, और उसका अगला मैच होगा उनका रियल बेटिस के साथ अपने होम पे। तो मैड्रिड के अगले 2 मैच टफ हैं। और हमारा देखो, टीम तो सारी टफ है, लेकिन जो एक एक ना आंकड़ा बोलता है, हर चीज बोलती है, तो बारसा का भी जो अगला फिक्चर आ रहा है वो बहुत टफ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैड्रिड वहां पे हारेगी, मैड्रिड कहीं भी पेल सकती है, इसलिए ये मान के चलो कि मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करेगी। क्योंकि उसके बाद फिर आ रहा है इंटरनेशनल ब्रेक, और इंटरनेशनल ब्रेक में अगर तुम अच्छा परफॉर्म करके जाते हो, ठीक है, और पॉइंट्स की लीड लेके जाते हो, तो हमेशा बारसा की एक हिस्ट्री रही है। अब पता नहीं फ्लिक के अंडर वो क्या होगा क्या नहीं होगा, कि जब भी इंटरनेशनल ब्रेक से आते हैं उनको एक मैच, उनका पहला मैच हमेशा बुरा जाता है, हमेशा, लगभग 99%। कभी ड्रॉ होगा, कभी हारेंगे, कभी गेम प्ले नहीं बनेगा, कभी कुछ। तो वो मौका मत लो, यहाँ जीत के कम से कम मैड्रिड पे एक इतना प्रेशर बना दो कि लास पाल्मास के अगेंस्ट या रियल बेटिस के अगेंस्ट अगर उन्होंने एक पॉइंट भी ड्रॉप कर दिया तो तुम क्या होगा, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट लेके चलते हैं पॉजिटिव सेंस में, कि तुम आए इंटरनेशनल ब्रेक से और तुम्हारा पहला मैच भी अगर खराब हुआ तो तुम्हारे पास इतने पॉइंट्स की लीड होगी कि तुम टेबल के टॉप पे रहो या फिर मैड्रिड से ऊपर रहो। क्योंकि अगर एक बार मैड्रिड यहाँ पे ऊपर चली गई तो मैड्रिड का गेम प्ले वो पकड़ती धीरे धीरे है, लेकिन जब वो पकड़ लेती है ना भाई, फिर वो छोड़ती नहीं है। तो बारसा को अब ये मौका मैड्रिड को देना नहीं है। एज अ बारसा फैन मैं ये कह रहा हूँ। अब कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में हैं, अभी हम लमीन यमाल को कवर करेंगे भाई, कि उसकी प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में हैं कि देखो, पेड्री अभी इंजरी से आया है, वेलेंसिया के अगेंस्ट वो 30 से 32 मिनट खेला था आई थिंक, राइट। और पिछला मैच तो उसने पूरा ही खेला है। इस मैच में अगर देखो, वायोकानो जो है वो टफ टीम है, वो भी अवे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछले 2 मैच हुए हैं वो एक एक हफ्ते के गैप पे हुए हैं, ठीक है। तो जो अगला मैच आएगा वायोकानो से बाद वाला, उसमें हम अपने होम पे होंगे और वेरेडोलाइड हमारे घर पे आएगी। तो वहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि पेड्री को रेस्ट दे सकते हैं, या फिर 45 मिनट यमाल को रेस्ट दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मैच। अब मान के चलो रायो पे हम जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लेवेंडोस्की भी पूरा मैच खेला है सारे के सारे, ठीक है। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि लेवेंडोस्की को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। वो 36 साल का है, वो फिजिक पे काम कर रहा है, उसकी बिल्ड थोड़ी अलग है, लेकिन इंजर्ड वो भी होता है। ओवरडू में तो बेलिंगम इंजर्ड हो गया भाई, जो कि एक बहुत तगड़ा प्लेयर है मैड्रिड का, जो कि इंजरी के बाद भी खेलता है, वो बैठ गया। तो लेवेंडोस्की तो फिर भी एज के साथ वो हो रहा है ना। अब मैं चाहता हूं कि चलो ठीक है, अगर तुम रायो के अगेंस्ट भी खेलते हो तो 2 सिनेरियो हैं, 2 सिचुएशन हो सकती हैं प्लेयर्स को रेस्ट देने की, क्योंकि रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारा स्क्वाड छोटा है, और जितना छोटा स्क्वाड है उतना ही अच्छा स्क्वाड नहीं है बेंच पे। ऐसा नहीं है कि सारे तगड़े प्लेयर्स बैठे हैं बेंच पे। तो ये हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में तुम पेड्री को 45 मिनट बैठा के, अगर तुम फर्स्ट हाफ में जीत रहे हो तो पेड्री को बैठाए रखो, ठीक। और अगर नहीं जीत रहे हो तो सेकंड हाफ में पेड्री को उतार दो। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ में तुम लीड ले लो 1-2 गोल की, अगर आती है तो, और उसके बाद सेकंड हाफ में आप पेड्री को उतारो। लेकिन जो मुझे लगता है रायो अपने घर पे ऐसा करने देगी नहीं, तो सेकंड हाफ का वेट करना चाहिए। प्लस पाओ विक्टर को थोड़े मिनट्स देने चाहिए। अब तुम सेकंड हाफ में दो या फर्स्ट में, क्योंकि लेवेंडोस्की पूरे के पूरे 180 मिनट खेला है। मिडफील्ड में पेड्री को बैठा के तुम फर्मिन को लेके आओ, थोड़ा बहुत कंट्रोल कम होगा, लेकिन अगर हम कंसीड नहीं करते हैं तो पेड्री को रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो अब इंजर्ड हो गया तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक इकलौता मिडफील्डर है जो बॉल कंट्रोल करता है मिडफील्ड में। तो हमें गेम्स के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, जो हमें बोलते ना, जो हमारे अंदर एक एनर्जी है, उसको थोड़ा ध्यान में रख के इतनी एनर्जी ना कर दें कि हम अपना नुकसान कर बैठे। हालांकि फ्लिक में इतना दिमाग है, लेकिन फिर भी फर्ज है भाई कि हम बात करें इस बारे में। अब बात करते हैं भाई यमाल की। अब यमाल का क्या है भाई, मैं बात करनी भूल गया था कल एथलेटिक बिल्बाओ के मैच के बाद, की एक्साइटमेंट में, कि यमाल तो रह गया,
तो भाई यमाल ने जो गोल मारा अगेंस्ट बिलबाओ, ऐसा तो है नहीं फ्लूक था, वो पहली बार था, नहीं, वो कर्लर उसके मेसी वाले हैं, और जब उस पोजीशन पे वो आता है वो स्कोर करता है। यमाल जो है वेलेंसिया वाले मैच में भी 85-86 मिनट खेला था, तगड़ा खेला था, असिस्ट दिया था लेवेंडोस्की को, और अगेंस्ट बिलबाओ भाई उसने स्कोर भी किया, उसने सारा गेम रन किया। लेकिन एक सुधार है भाई, सुधार नहीं बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा प्रिकॉशन। एक प्रिकॉशन यमाल को खुद के साथ देना पड़ेगा, या फिर फ्लिक को उसको समझाना पड़ेगा, या किसी बड़े प्लेयर को उसको समझाना पड़ेगा कि यमाल, अगर हम जीत रहे हैं या फिर जब हमें ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है, तो देखो डी के बाहर से या डी के थोड़े से बाहर से और ज़्यादा बाहर से आप ड्रिबलिंग कर सकते हो, लेकिन हाफ लाइन से ड्रिबल करता हुआ मत जा। रीज़न ये है, बॉडी अभी उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई है जिस हिसाब से प्रोफेशनल फुटबॉलर की, एक बोलते ना अभी लॉन्डो वाली बॉडी है, अभी मर्दों वाली बॉडी बनने में टाइम लगेगा। और एक आधा टैकल अगर गंदा पड़ गया, क्योंकि यमाल को जब टैकल पड़ता है भाई, तो आपकी फटती है, मेरी फटती है, इसलिए नहीं कि टैकल पड़ गया, इसलिए कि वो एज है क्या उसकी टैकल लेने वाली, क्या उसकी बॉडी झेल पाएगी। तो यमाल को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई तू ओवर ड्रिबलिंग मत कर। ओवर मतलब वो नहीं गंदी ना, हर तरफ से हर टाइम पे ड्रिबलिंग मत कर, जहां पे ड्रिबलिंग की जरूरत नहीं है वहां पे भी मत काट, स्पेशली उन टीम्स के अगेंस्ट जैसे कि एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, आपकी एथलेटिक बिलबाओ, और ऐसी सारी टीमें जो कि फाउल करने को देखती हैं बारसा प्लेयर्स को या किसी भी प्लेयर को जब वो कंट्रोल में नहीं आता। क्योंकि अगर एक बार भी यमाल की चोट लगी ना भाई, तोते उड़ जाने हमारे। तो यमाल को ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि हर बार ड्रिबलिंग मत कर, हर बार टैकल इनवाइट मत कर, क्योंकि अगर तू टैकल इनवाइट करेगा और एक आधा टैकल भी गलत पड़ गया तो भाई बारसा भी बर्बाद होगी और यमाल भी हो जाएगा। तो वो चीज़ समझानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है, कई बार आपकी भी हालत खराब होती होगी जब यमाल बॉल लेके भागते हैं और 3 प्लेयर जाते हैं और वो किलसते हुए यमाल को यूं रोकते हैं ना, तो लगता है कहीं उल्टा सीधा टैकल ना मार दे यार। तो ये चीज़ यमाल की ध्यान रखनी पड़ेगी, ये प्रिकॉशन उसके साथ लेना पड़ेगा। हाँ, जवान खून है, ठीक है, साबित करने का मन करता है खुद को कि हाँ हम किसी से कम नहीं है, फलान ढिमकान, ईगो, हर चीज़ ठीक है, लेकिन भाई शरीर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर रहेगा तो ईगो भी रहेगी, पॉजिटिव ईगो। अब एक काम कर सकते हैं, यमाल को थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं भाई। कैसे? चलो मान के चलते फेरन टोरेस खेला आपका लेफ्ट विंग पे, दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप शुरुआत में 45 मिनट यमाल को रेस्ट देने के लिए रफीनिया को राइट विंग पे खिला दो, या फिर आप फेरन टोरेस को राइट विंग पे खिला दो, जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि हाँ भाई वो उसकी सही पोजीशन है, और रफीनिया को आप लेफ्ट विंग पे ही रखो। तो 45 मिनट दिखाओ, अगर जीतते हैं तो यमाल को बैठाओ भाई, क्योंकि ज़्यादा मत खिलाओ यार, ओवरडू हो जाएगा, उसकी बॉडी अभी नहीं ले पाएगी। यूरोज खेल के आया, पूरे मैचेस खेल के आया, तगड़े तगड़े टैकल्स लेके आया, सब कुछ लेके आया भाई वो, और इस चीज़ को थोड़ा हमें रेस्ट के बारे में यमाल के सोचना पड़ेगा, क्योंकि लौंडा अपना है भाई, ये धरोहर है, धरोहर बोलते हैं ना, राष्ट्रीय संपत्ति, ये बार्सिलोना की संपत्ति है भाई, और हम सबका हक है इस पे। तो इसलिए हमारा बात करने का फर्ज है कि यमाल कहीं इंजर्ड हो गया तो भैया सब बैठ के पागल हो जाएंगे, क्योंकि क्रिएट करने के लिए फाइनल थर्ड में कोई होगा नहीं उस लेवल का प्लेयर जो कि अपनी आर्ट से क्रिएट करता है। तो भाई कल मैच है, ठीक है, पॉजिटिव रहो, खेलो और जीत के लिए जाओ, विदाउट प्रेशर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स का कुशन है। इसका मतलब ये नहीं रिलैक्स हो जाओ, लेकिन गेम प्ले खेलने का मौका मिलेगा विदाउट प्रेशर, और जब विदाउट प्रेशर पॉजिटिव गेम प्ले खेलोगे तो स्कोर करने के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि प्रेशर में थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो चलो भाई, मिलते हैं कल, विस्कल बारसा।